ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसे जाने वाला है बुध और मंगल का गोचर। जहाँ की बुध बहुत दिनों के लिए गोचर करेंगे। कुछ दिनों में मार्गी के बाद वक्री होंगे, वक्री के बाद फिर से पतित भी होंगे और फिर वक्री रहते हुए मार्गी होके तुला में जाके वापस वृश्चिक में आएंगे। और ये सब कुछ होगा 24 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक। तो इस बार बुध का गोचर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मंगल तो यहीं रहेंगे 7 दिसंबर तक वृश्चिक में ही। इन दोनों का ही गोचर सिंह राशि और लग्न के जातकों के लिए कैसा है। आपके लिए बुध का गोचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है, क्योंकि आपके लिए बुध धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। धन भाव और लाभ भाव दो शुभ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में, प्रॉपर्टी के भाव में आपके लिए प्रॉपर्टी का लाभ करा रहे हैं। और विशेष रूप से 10 नवंबर तक, क्योंकि 10 नवंबर के बाद बुध वक्री होंगे और गुरु पहले से ही वक्री हैं, तो कहीं ना कहीं 2 वक्री ग्रह और कुछ दिनों तक अभी सूर्य भी नीच में है। शुक्र हालांकि आ जाएंगे, आपके नीचता उनकी खत्म हो जाएगी, फिर भी सूर्य भी नीचे रहेंगे 16 नवंबर तक। तो 10 नवंबर के बाद से कुछ चीज़ें बदलेंगी। वक्री बुध होंगे तो हाँ, आपको लाभ फिर भी मिलेगा। वक्री ग्रह बलवान होता है, उस लिहाज से फिर उनका अलग प्रभाव होगा। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है। जो डिसीजन लेना है आप भूमि संबंधी, रियल इस्टेट में है अगर आप, या कोई भी ऐसा काम है, भूमि खरीदना चाहते हैं आप, बेचना चाहते हैं आप, या वाहनों का आपका बिजनेस है, पुराने नए किसी भी तरह के वाहनों का बिजनेस है, आपका व्यापार है, शोरूम वगैरह है, या लेना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, या वाहनों से जुड़े हुए कंपनी में आप काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर या क्लर्क हैं, या कुछ ऐसा काम मिल सकता है आपको, वहाँ से लाभ जरूर होगा आपको। और अगर वाहनों का व्यापार है आपका तो अच्छा है। बुध का ये गोचर 10 नवंबर तक ज़्यादा अच्छा है। जो भी डील करनी है आपको, खरीद बिक्री करनी है, बड़े डील करने हो या नॉर्मल डील करनी हो आपको, ज़मीन संबंधित हो या वाहन संबंधित हो, अच्छा है, कर सकते हैं आप 10 नवंबर तक। 10 नवंबर के बाद डील करना अच्छा नहीं होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा नया डील करना। हाँ, ये है कि वक्री होने के बाद भी बुध आपको लाभ ही देंगे, प्रॉपर्टी का लाभ देंगे ही, या वाहन का लाभ देंगे ही, या उससे जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं वहाँ से आपको लाभ देंगे। तो बुध का गोचर तो आपके लिए अति उत्तम है। मंगल की बात करें तो मंगल का गोचर भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बुध के साथ मंगल हैं और मंगल आपके प्रॉपर्टी के कारक हैं, चूँकि कारक ग्रह भी हैं आपके लिए और प्रॉपर्टी के भी कारक हैं। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, अपने ही भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, यानी कि आपके लिए सिंह राशि के लिए मंगल कारक ही ग्रह माने गए हैं ही। तो मंगल आपको प्रॉपर्टी के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी के भाव बैठे, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का लाभ कराएंगे, या पिता को आपके लाभ हो सकता है। भाग्य साथ देगा आपका, क्योंकि लाभ भाव को देख भी रहे हैं और लाभेश के साथ स्वयं बैठे भी हैं। तो ये कुछ ना कुछ आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य अटके भी हुए थे बहुत दिनों से, वो भी पूरे हो सकते हैं। अगर व्यापार भी करते हैं आप प्रॉपर्टी से संबंधित, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके व्यापार भाव पे, तो अगर रियल इस्टेट के व्यापार में हैं आप, भूमि की खरीद बिक्री करते हैं, आप भूमि के अतिरिक्त वाहनों की खरीद बिक्री करते हैं, ऐसा ही कोई व्यापार है आपका, तो बहुत ही अच्छा समय है आप लोगों के लिए। मंगल और बुध दोनों मिल के आपको बहुत ही अच्छा तगड़ा वाला योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं। धन योग तो बुध महाराज बनाए हुए हैं प्रॉपर्टी के धन का। मंगल ऑलरेडी आपके पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। तो समय आपके लिए अच्छा ही है, अच्छा से ज़्यादा अच्छा है। व्यापार अगर बाहर से जुड़ा करते हैं तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बुध और मंगल के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, विदेश भाव में बैठे हुए हैं, तो विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है आपका, या प्रॉपर्टी खरीद बिक्री करते हैं, या विदेश से जुड़ा हुआ कोई निवेश करते हैं आप शेयर मार्केट वगैरह में, वहाँ से आपको अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। तो बड़े धन की प्राप्ति दिखा रहे हैं। अब जहाँ से भी आए, प्रॉपर्टी से आए, वाहनों से आए, या प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो जाए अचानक से, कुछ भी संभव है, ये पॉसिबल रहेगा आपके लिए।
ये गोचर विशेष रूप से 10 नवंबर तक। 10 नवंबर के बाद चीज़ों में थोड़ी बहुत रुकावट भी आ सकती है। मंगल तो आपके लिए पूरा समर्थन दे रहे हैं 7 दिसंबर तक ही। 7 दिसंबर तक मंगल आपके लिए भाग्येश मंगल है, भाग्य उदित कर रहे हैं आपका। प्रॉपर्टी लेना हो या पुरानी कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो, लेकिन कार्य क्षेत्र में भी मंगल आपके लिए अच्छा समय लेकर आने वाले हैं। आपके 10वें भाव को देख रहे हैं अपने स्वयं की राशि से, राजयोग बनाए हुए हैं, और एकादश भाव को भी। तो कार्य क्षेत्र में भी आपके लाभ और प्राप्ति के योग बने हुए हैं। यानी कि हो सकता है कि प्रमोशन हो, दूसरी कंपनी में आप जाएं, या अगर बहुत दिनों से परेशानियां चल रही थी आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में, तो वहाँ से आपको परेशानियों की कमी होती हुई दिख रही है या लाभ होता हुआ दिख रहा है। परेशानियां तो खत्म होंगी ही, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ हो सकता है या जॉब भी लग सकती है आप लोगों की। अगर नौकरी के लिए ट्राई करने वाले लोग हैं, नई नौकरी, राजनीति की फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही लाभ का समय है। राजनीति में हो या फिर बेल्ट की नौकरी में हो, सरकारी नौकरी के योग भी बन रहे हैं आपके, या प्रमोशन के योग बने हुए हैं। मंगल और बुध आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा योग बनाए हुए हैं। हालांकि गुरु भी अच्छा योग बना रहे हैं, वक्री हो जाएंगे 11 नवंबर से गुरु महाराज भी, उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। लेकिन गुरु महाराज भी आपके लिए लाभकारी ही है। आपके विदेश से जुड़े हुए कामों में सहायता दिलाएंगे। बाहर से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, कोई प्रॉपर्टी थी आपकी पैतृक हो या कैसी भी प्रॉपर्टी, लीगली अटकी हुई प्रॉपर्टी है बाहर की, वो लीगलिटीज आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी आपको अवश्य, और उससे धन भी प्राप्त होगा। तो कई ग्रह हैं जो आपके ऐसे गोचर बनाए हुए, और व्यापार भी चूँकि मंगल हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है व्यापार भाव पे, व्यापार में और कार्य क्षेत्र में भी, और नौकरी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समय हर तरह के लोगों के लिए अच्छा है। तो सिंह राशि और लग्न के जातकों के लिए तो ये समय बहुत बाद आया है, बहुत समय बाद आया है। शनि महाराज आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए काफ़ी दिनों से संघर्षपूर्ण जीवन रहा है आपका। 8वें में शनि बहुत ज़्यादा संघर्ष कराते हैं किसी भी काम के लिए, और व्यापार में आप लोगों के लिए ये समय तेज़ी से बढ़ने का, क्योंकि बहुत दिनों से रुकावट आ रही है। आपके व्यापार भाव के स्वामी 8वें भाव में है, तो व्यापार में संघर्ष दे रहे हैं काफ़ी दिनों से, उसमें तेज़ी आएगी आपके मंगल के कारण। मंगल की दृष्टि होने से व्यापार में आपके तेज़ी देखने को मिलेगी। तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। व्यापार अगर विदेश से जुड़ा हुआ है, विदेशी कंपनी से जुड़ा हुआ है, या व्यापार ऐसी सामग्री का है जो बाहर से मंगाते हैं, आप इंपोर्ट करते हैं दूसरे राज्य से भी, तो भी अच्छा है। तो सिंह राशि या लग्न के जातक हैं आप, तो आपके लिए ये दोनों ही गोचर अगला 1 महीना और नवंबर का फर्स्ट हाफ, मैं ज़्यादा कहूँगा फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बुध बाद में पतित हो जाएंगे तुला राशि में, पहले वक्री रहेंगे 23 नवंबर तक। 23 नवंबर तक वक्री होने के बाद वो पतित हो जाएंगे तुला राशि में 30 नवंबर को। 30 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। 6 दिसंबर को वापस से वृश्चिक में आएंगे। तो जब पतित होंगे तो भी आपके लिए बुरा नहीं है, क्योंकि आपके पराक्रम में वृद्धि ही कराएंगे। तो बुध का मार्गी से वक्री होना या पतित होना आपके लिए बुरा नहीं है। जो अधूरे काम छूट गए होंगे आपके, वो भी पूरे हो जाएंगे। हाँ, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है आपको। अगर एक बार आपने निर्णय ले लिया है, 10 नवंबर तक कोई निर्णय अगर ले लिया है आपने, उस पर टिके रहिएगा, बहुत बदलाव नहीं करना है। संचार और कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ का समय है। बोलने वाले किसी भी फील्ड में काम करते हैं आप, या ट्रांसपोर्टेशन में हैं आप, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है। तो सारे ही फील्ड में आप लोगों के लिए समय अच्छा है। उपाय स्वरूप में अगर आप करते हैं कुछ, तो सूर्य को जल अवश्य चढ़ाते रहिएगा। सूर्य नीचे के हैं आपके 16 नवंबर तक, तो आवश्यक है कि आपके लग्नेश हैं, राशि स्वामी हैं, और पराक्रम भाव में अगर नीच के हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको सूर्य को जल चढ़ाते रहिए। अब बात करेंगे कन्या लग्न, कन्या राशि की। कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों के लिए बुध और मंगल का गोचर आपके 3rd हाउस में हो रहा है, अच्छा है। पराक्रम भाव के स्वामी पराक्रम भाव में है। ये एक अच्छी बात है कि आपके काम में, आपके कार्य क्षेत्र में तेज़ी आएगी, क्योंकि आपके 10वें भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं, और 23 नवंबर तक साथ में ही रहेंगे। हाँ, ये है कि बुध वक्री हो जाएंगे बीच में 10 नवंबर से 23 नवंबर तक के लिए, फिर भी आपके कार्य क्षेत्र में तेज़ी लाने का काम करेंगे मंगल महाराज, और बुध का ये जो गोचर साथ में है। हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन से बचिएगा, क्योंकि दोनों शत्रु ग्रह हैं आपस में। शत्रु राशि में बैठे बुध, हालांकि उससे अंतर नहीं पड़ता,
क्योंकि बुध जिस ग्रह में बैठते हैं, जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, वो ऐसा ही प्रभाव देते हैं। तो अच्छा है, आपके पराक्रम में तेज़ी आएगी। मंगल का यह गोचर आपके लिए थोड़ा बहुत अचानक से परिवर्तन वाला भी क्योंकि आपके अष्टमेश हैं और अष्टमेश और पराक्रमेश हैं, पराक्रम भाव में आ रहे हैं। अचानक से जीवन में आपके बदलाव होने के चांसेस होंगे। कुछ चीज़ें हैं जो बदलेंगी आपके जीवन में। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति, कोई परेशानी चली आ रही थी बहुत दिनों से, आपके लीगल इशू आ रहे थे, किसी क्षेत्र में शत्रु परेशान कर रहे थे आपके, तो वो चीज़ें आपके जीवन से दूर होंगी और भाग्य साथ देगा आपका। कहीं ना कहीं अचानक से पैतृक संपत्ति का लाभ भी हो सकता है आपके। तो अगर इस फील्ड में अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं या किसी भी तरह से, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं कि आप उन हर्डल्स को पार कर पाएंगे। कोई अगर शत्रु परेशान कर रहा है, किसी लीगल इशू में फंसे हुए हैं आप, उन सब चीज़ों से निकलेंगे आप। उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा समय है। मेडिकल फील्ड में हैं आप या जाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से जॉब वगैरह दिया है आपने, इंटरव्यू दिया है आपने, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, वहाँ से आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर किसी इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में आप जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर एग्ज़ाम वगैरह दिया है आपने या देने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके लग्नेश हैं बुध महाराज और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं बुध महाराज, थर्ड हाउस में आ रहे हैं। थर्ड हाउस के कारक भी होते हैं बुध महाराज, एक तरह से कम्युनिकेशन का भाव है ये। तो कम्युनिकेशन स्किल फुल काम करने वाले जो भी लोग हैं, नया स्किल सीखने के लिए मेडिकल फील्ड में हैं आप या टेक्निकल फील्ड में हैं आप, समय बहुत अनुकूल है इस फील्ड में काम कर रहे लोगों के लिए। टेक्निकल फील्ड में है या मेडिकल फील्ड में है या जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं ऐसे फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजीज के फील्ड में हैं आप, ऐसे किसी भी फील्ड में है, तो आपको सफलता प्राप्त होनी है। इंटरव्यू दे रहे हैं तो सफलता प्राप्त होगी आपको। कहीं ना कहीं ये समय है आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव का। कार्य क्षेत्र में बदलाव अवश्य होगा, लेकिन ये आपके फेवर में रहेगा और चीज़ें आपके फेवर में आने वाली हैं। कहीं ना कहीं आप कार्य क्षेत्र में, किस बैंकिंग सेक्टर में विशेष रूप से अगर जो लोग हैं, बैंक वगैरह में तैयारी करने वाले लोग हैं या बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे लोग हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। आपकी जो समस्याएं चली आ रही थी, परेशानियां आ रही थी जीवन में, जो रुकावट थी, वो दूर होंगी। कम्युनिकेशन बेस काम करते हैं, ज्योतिष वगैरह और अकल्ट साइंस वगैरह के क्षेत्र में जो भी लोग हैं, या कोई भी तंत्र मंत्र के फील्ड में हो या किसी ऐसे फील्ड में जो कि गुप्त रूप से करने वाला काम है आपका, किसी एजेंसी में है आप, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। और देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य में भी परेशानियां नहीं होंगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जो थी वो दूर होंगी। हाँ, ये है कि राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि होगी, तो थोड़ा सा राहु और मंगल की युति बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, युति तो नहीं कहूँगा, लेकिन दृष्टि योग भी है, तो दृष्टि ज़्यादा प्रभावित करती है। मंगल की दृष्टि होगी राहु के ऊपर, जो कि राहु बलवान हो चुके हैं इस समय डिग्री से देखा जाए तो। डिग्री वाइज राहु और केतु दोनों ही बली अवस्था में है और आपके लिए षष्ठ भाव में है। शत्रु के ऊपर विजय प्राप्ति करने के योग बहुत ही अच्छा बना हुआ है। जो भी अगर किसी लीगल इशू में है, आप किसी विवाद में फंसे हुए हैं, किसी भी तरह की विवाद में हो, कार्य क्षेत्र में आपका कोई परेशानी चला रहा है या फिर व्यापार में कहीं कोई परेशानी है, ज़मीनी विवाद है, कोई ऐसी विवाद है, तो अचानक से वो चीज़ें आपके सॉल्व हो सकती हैं। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है आपका, उन चीज़ों में आप हो सकता है कि अपने शत्रुओं पर भारी पड़े या कोई लीगल कार्रवाई करें और उसमें आपके सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। तो 7 दिसंबर तक के लिए मंगल महाराज ये कराने वाले हैं आपसे। और सबसे अच्छा है कि किसी जॉब की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सबसे अच्छा समय है। बुध और मंगल की युति का होना, मंगल की दृष्टि उपचय भाव में बैठ के उपचय भाव को देख रहे हैं कहीं ना कहीं, और एक उपचय भाव के स्वामी भी हैं कहीं ना कहीं बुध महाराज भी। तो ये समय है आपके बढ़ने का, कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में बढ़ने का, नौकरी प्रयास कर रहे लोगों के लिए नौकरी मिलने का। तो कन्या के लिए भी मैं कहूँगा, और गुरु महाराज आपके योग बहुत अच्छा बनाए हुए हैं ऑलरेडी। तो व्यापार में तो उच्च के गुरु व्यापार में भी तरक्की दे रहे हैं आपको। उनकी दृष्टि पराक्रम भाव पर भी है, तो पराक्रम में भी वृद्धि कर रहे हैं आपके। और पंचम भाव पे दृष्टि होना आपकी शिक्षा और संतान के लिए भी, और शेयर मार्केट वगैरह में अचानक से लाभ दिलाने के लिए भी समय बहुत अनुकूल है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए समय अच्छा है। हाँ, बुध जब वक्री होंगे और वक्री बुध का जो प्रभाव होगा आपके लिए बुरा नहीं है,
क्योंकि बुध आपके 2 अच्छे भाव के स्वामी हैं। कहीं ना कहीं 2 अच्छे भाव के स्वामी होकर बुध आपके धन भाव में ही वापस आएंगे, तो अच्छा है। बुध का धन भाव में वापस से आना, मार्गी से वक्री जब होंगे 10 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक, तो जो अधूरे काम आपके रह गए थे, कहीं धन फंसा हुआ था आपका, किसी तरह से पैतृक संपत्ति का धन जो, या प्रॉपर्टी का धन कहीं बेचना चाहते हैं, लीगल इशू की वजह से नहीं हो पा रहा था, वो आपका पूरा हो जाएगा 10 नवंबर से लेकर पूरा 23 नवंबर तक, या उसके बाद भी पतित होंगे, वक्री होंगे, उसके बाद पतित होंगे जब 23 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक, 6 दिसंबर तक ये काम आपका बन जाएगा। तो ये आपके लिए गोचर इन दोनों का ही बहुत ही शुभ होने वाला है। और बस कैरिड अवे नहीं होना है, पछताना नहीं है। एक बार कुछ कर दिया आपने, सोच लिया आपने, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के पहले पूरी तरह से सोच लीजिएगा। विचार आप 10 नवंबर के पहले करिएगा, कार्य भले आप 23 नवंबर तक या उसके बाद भी करिए, विचार आप पहले ही कर लीजिएगा, निर्णय आप पहले 10 नवंबर तक ले लीजिएगा, जो भी निर्णय लेना है। एक बार निर्णय लेने के बाद बुध जब वक्री होकर पतित होंगे तो आप उस चीज़ पे पछता सकते हैं। हो सकता है कि आपके लिए वो निर्णय सही हो, लेकिन फिर भी आप एक बार पछताएंगे कि यार कुछ और भी हो सकता था। तो ये चीज़ें आएंगी आपके सामने, लेकिन ऐसा कोई विशेष नुकसान नहीं होने वाला है। पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, आपको धन की प्राप्ति होगी। आपको कार्य क्षेत्र में भी समय अनुकूल है। हाँ, जब बुध वक्री रहेंगे तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सोच समझ के ही डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम करते हैं, क्लर्क हैं, आप बैंक में हैं, तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान से संभल के ही करिएगा। बाकी चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, मंगल का गोचर थोड़ा सा अष्टमें से मंगल अष्टम से अष्टम में है, तो बीमारियों को भी दिखाते हैं ऐसे समय में, गुप्त रोगों को भी दर्शाते हैं। कहीं ना कहीं अचानक से कोई परेशानी हो सकती है, गुप्त रोग, गुप्तांगों में कुछ ऐसा हो सकता है। स्त्रियों में भी ब्लड संबंधी चीज़ें, पीसीओडी संबंधी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा अवश्य। उपाय स्वरूप आप गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए और सूर्य को जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी। बाकी समय अच्छा है आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।